Assalamualaikum students. I am your math teacher Mr. Shabir Ahmad. Today I am going to start a new lesson of class 11th. तो पिछली वीडियो में हमने बाइनॉमियल थ्योरम को ख़त्म किया। तो अभी यहाँ पे जो नया चैप्टर हमारा हम स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़। सीक्वेंस एंड सीरीज़ में आपने क्लास 10th में देखा होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ी है, तो उसी में ये सीक्वेंस एंड सीरीज़ का एक सब टॉपिक है। तो उससे पहले कि हम देख लें सीक्वेंस एंड सीरीज़ को, तो मैं आपको पूछ लूँ कि ये आपने जब प्रोग्रेशन पढ़ा था तो वो क्या था। एक्चुअली प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस होती है, तो आपने पहले सीक्वेंस पढ़ी होगी, तो दैट मीन्स सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस आपको पता होगा, तो मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, आप ही बताएं मुझे ये सीक्वेंस क्या होता है। अब आप देख सकते हैं कि सीक्वेंस जो है एक्चुअली नंबर्स को लिस्ट करना पर्टिकुलर ऑर्डर में, दैट इज़ नोन एज सीक्वेंस। हमारे पास बहुत सारे नंबर दिए हुए होंगे, तो नंबर्स को अरेंज करना, 1 पे कौन आएगा, दूसरी पोजीशन पे कौन आएगा, तीसरी पोजीशन पे कौन सा नंबर रखें, तो दैट इज़ नोन एज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। तो दैट ऑर्डर इज़ नोन एज व्हाट इज़ दैट ऑर्डर इज़ नोन एज सीक्वेंस। तो अब जो नंबर्स हैं तो इसको टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस कहते हैं। तो अब वो सीक्वेंस जिसमें क्या करें, हम कोई पर्टिकुलर पैटर्न यूज़ करें, तो दैट सीक्वेंस इज़ नोन एज प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन वो सीक्वेंस होती है जिसमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न यूज़ होता है। जैसे आपने देखा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपका एक पर्टिकुलर पैटर्न यूज़ होता था। तो अब वो वाली आप देख लें, अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस हम लेट कर रहे हैं, हमारे पास कोई सीक्वेंस है A1 A2 A3 आर द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस अप टू AN एंड सो ऑन। तो देन हमारे पास जो AN कहलाएगा, एन जो है एन कहलाएगा एन टर्म ऑफ एन जो है वो एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस कहलाएगी। A1 का मतलब है फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, A2 का मतलब है सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस एंड सो ऑन। दैट इज व्हाई AN इज नोन एज व्हाट द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो AN इज आल्सो नोन एज एस टर्म को हम nth टर्म को हम जनरल टर्म भी बोलते हैं। अब वो सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है काउंटेबल होंगी वो सीक्वेंस होती है फाइनाइट सीक्वेंस। जैसे आपके पास आप 1 से लेके 100 तक काउंटिंग कर लें, तो आपके पास इसको आप काउंटिंग कर सकते हो, तो इसी सीक्वेंस को हम बोलेंगे काउंटेबल सीक्वेंस और व्हाट वी कॉल एज फाइनाइट सीक्वेंस। अब मैं आपको बोलूँगा 1 से स्टार्ट करो, बढ़ते जाओ, कहाँ तक जाना है मुझे खुद पता नहीं, तो आप बढ़ते जाओ, काउंटिंग करते जाओ। तो ऐसी सीक्वेंस को बोलेंगे जहाँ पे नंबर काउंटलेस होगा, तो वैसी सीक्वेंस को बोलते हैं हम इनफाइनाइट सीक्वेंसेस। उसके बाद हमारे पास एक और सीक्वेंस है, एक और तरह की सीक्वेंस है जिसको मैं बोलता हूँ फिबोनाची सीक्वेंस। मैं नहीं बोलता फिबोनाची सीक्वेंस। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट टू नंबर्स ऑफ द सीक्वेंस आर इक्वल, फर्स्ट टू नंबर्स ऑफ द सीक्वेंस आर इक्वल टू 1, दैट मीन्स 1 1। और सेकंड जो थर्ड नंबर जो होगा वो पहले दो का सम होगा, फोर्थ नंबर तीसरे और चौथे का सम, तो जो फोर्थ नंबर होगा वो तीसरे और दूसरे का तीसरे और चौथे जो फर्स्ट टू नंबर्स आर 1। सेकंड थर्ड नंबर क्या होगा, पहले और दूसरे का सम। फोर्थ नंबर क्या होगा, दूसरे और तीसरे का सम। फिफ्थ नंबर क्या होगा, फोर्थ और फिफ्थ का सम। इसी तरह से आप बढ़ते जाएंगे, जैसे मैं आपको एक लिख के बता रहा हूँ यहाँ पे। पहला फर्स्ट नंबर 1 होगा, सेकंड नंबर भी 1 होगा, थर्ड नंबर होगा इन दो का सम, तो 1 + 1 दैट इज 2। फोर्थ नंबर जो होगा वो होगा 2 और 1 का सम, दैट इज 3। फिफ्थ नंबर जो होगा इन 2 और 3 का सम होगा, दैट इज 5। नेक्स्ट नंबर जो होगा 3 और 5 का सम होगा 8। तो इसी सीक्वेंस को हम बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। तो फिबोनाची सीक्वेंस की कंडीशन क्या है, फिबोनाची सीक्वेंस में पहले दो नंबर इक्वल होते हैं और थर्ड नंबर जो होता है, नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो पहले दो नंबर्स पिछले दो नंबर्स का सम होता है। तो AN इज इक्वल टू AN - 2 प्लस AN प्लस -1। तो दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज नोन एज व्हाट, फिबोनाची सीक्वेंस। अब मैं आपको बोल दूं, ये जो सीक्वेंस असल में होती है, ये इट इज़ अ 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू एनी पर्टिकुलर सेट। तो ये 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस होती है किसी नेचुरल नंबर से किसी पर्टिकुलर सेट तक। तो अब आप बोल रहे हैं तो ये एक फंक्शन कहलाएगा जिसका डोमेन जो है, आपको सीक्वेंस जो है ये फंक्शन कहलाएगा जिसका डोमेन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहलाएगा, या उसका कोई सबसेट भी हो सकता है। उसके बाद आपकी सीरीज़ में क्या है,
सीरीज़ में अगर आपकी कोई सीक्वेंस है A1 A2 A3 अप टू AN, तो देन सम समेशन, अगर हम इनमें कामा की जगह प्लस लगा दें तो आपके पास नया एक चीज़ मिलेगी जिसको हम सीरीज़ बोलते हैं, एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। तो गिवन सीक्वेंस तो A1 प्लस A2 प्लस A3 सो ऑन टू AN प्लस सो ऑन, तो इसको हम बोलते हैं सीरीज़। तो इस सीरीज़ को अगर मैं इस तरह भी लिखूं, इस सीरीज़ को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू व्हाट, समेशन। समेशन का मतलब होता है सम प्लस समेशन ए ऑफ ए के, वेयर के रनिंग फ्राम 1 टू इन्फिनिटी। तो के कहाँ से कहाँ तक रन कर रहा है, 1 टू इन्फिनिटी। तो इसको, इस साइन को आप बोलते हैं समेशन। तो समेशन या सिग्मा बोल दें तो इसका मतलब होता है ये सारी इसके बराबर है। तो अब हम आगे बढ़ें। अब यहाँ पे क्वेश्चन था, क्वेश्चन है आपको राइट द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो फर्स्ट थ्री टर्म्स लिखनी है आपको, सीक्वेंस दी हुई है ए एन इज इक्वल टू 2n प्लस 5। तो आपको वैल्यू कहाँ तक भरने, 3 तक, n का वैल्यू 1 2 और 3 देना है। तो जब n का वैल्यू 1 देंगे तो A1 आएगा, n का वैल्यू 2 देंगे तो A2 आएगा, n का वैल्यू 3 देंगे तो A3 आएगा। तो इसी तरह से राइट हैंड साइड में भी n के वैल्यू पुट करना है। तो अब यहाँ जाए हम क्वेश्चंस पे, तो हमें क्वेश्चन वैसा ही है जैसे हमने एग्जांपल देखी। तो इस एग्जांपल और इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आपको राइट फर्स्ट 5 टर्म्स लिखनी है। आपके पास सीक्वेंस दी है, फर्स्ट 5 टर्म्स लिखनी है। दैट मीन्स आपने n के फर्स्ट 5 वैल्यूज़ पुट करने हैं। हर एक पार्ट में आपने n के 5 वैल्यूज़ पुट करने हैं, तो आपको फर्स्ट 5 टर्म्स हर पार्ट में मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इंडिकेटेड टर्म्स निकालनी है। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 17th टर्म और 24th टर्म निकालनी है। दैट मीन्स आपने इस 7th वाले क्वेश्चन में n का वैल्यू 17 पुट करना है और फिर 20 नेक्स्ट टाइम 24 पुट करना है। 8th क्वेश्चन में आपने n का वैल्यू 7 पुट करना है। 9 क्वेश्चन में आपने n का वैल्यू 9 पुट करना है। 10 क्वेश्चन में आपने n का वैल्यू 20 पुट करना है। और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आपने क्या करना है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 11 टू क्वेश्चन 13 तक जो है आपने फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। तो आपको फर्स्ट टर्म दी है यहाँ पे A1 इज़ 3, तो AN कितना है, AN इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स AN माइनस 1 अगर प्लस 2। तो अगर n का वैल्यू यहाँ पे बता रहा है 1 से ग्रेटर है, तो आपने n का वैल्यू फर्स्ट जो देना है वो देना है 2। जब आप n का वैल्यू 2 पुट करोगे तो आपकी आएगी A2 इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स A ऑफ 2 माइनस 1 दैट इज़ 1 प्लस 1। तो दैट मीन्स A2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स A2 प्लस A1 प्लस 2। तो इसी तरह से वैल्यू पुट करते जाएं और ये क्वेश्चंस करते जाएं। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 जो है, यहाँ पे आपकी फिबोनाची सीरीज़ है। इस फिबोनाची सीरीज़ को बना लें। हमको पता है फिबोनाची सीरीज़ किसके बराबर होती है, 1 1 2 3 5 8 एंड सो ऑन। तो अब जब आप n का वैल्यू 1 पुट करोगे, नीचे फाइंड क्या करना है, an प्लस 1 डिवाइड बाई an। तब n का वैल्यू 1 पुट करो तो आएगा A2 डिवाइड बाई 1 A1। 2 पुट करेंगे तो A3 डिवाइड बाई A2। 3 पुट करेंगे तो A4 डिवाइड बाई A3। इस तरह से आपकी ऊपर वाली टर्म्स आपको दी हुई हैं, वही टर्म्स पुट करनी और आपने आंसर्स निकालने हैं। ये थी आपकी क्वेश्चन नंबर 1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 9.1 का, जहाँ पे मैंने आपको बोला था इनके वैल्यू 1 से लेके 5 तक पुट करना है। तो ये यहाँ पे पुट किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 तक पुट किए हुए आपकी सीक्वेंस मिली हुई है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में भी इनका वैल्यू 5 तक पुट किया हुआ है और आपकी सीक्वेंस मिली हुई है। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 को देख लें। 3 में भी n का वैल्यू 5 तक पुट हुआ है। तो 3 में भी n का वैल्यू 5 तक जब पुट करेंगे तो आपके सीक्वेंस मिलेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, an इज इक्वल टू n माइनस 3 डिवाइड बाई 6। इसमें भी n का वैल्यू 5 तक अपने पुट करना है, तो आपके सीक्वेंस मिलती जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 7 पे इंडिकेटेड टर्म्स मैंने आपको बोला था निकालनी है। तो n का वैल्यू फर्स्ट टर्म, पहली बार जो इस टर्म में इसमें पुट करना है कितना, पहली बार अपने n का वैल्यू पुट करना है 17 और दूसरी बार पुट करना है कितना, 24। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपने इंडिकेटेड टर्म्स ही पुट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका था A7 अपने पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में A9 पुट करना है और क्वेश्चन नंबर 10 में आपका 20 n का वैल्यू पुट करना है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। मैंने आपको बोला था A1 आपको दिया है, an अपने 5 टर्म्स निकालनी है। तो अब क्या करोगे, A2 जब दोगे तो 3 टाइम्स A1 प्लस 2, A3 निकालोगे तो 3 टाइम्स A2 प्लस 2। आपको उससे पहले वाली टर्म्स के वैल्यू ऑलरेडी निकलते आएंगे, तो वही वैल्यूज आपने पुट करने यूज़ करने और निकालनी है टर्म्स। तो आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है A1 इज इक्वल टू -1,
ए एन आपको दिया हुआ है, तो एन का वैल्यू 1 2 3 4 5 तक पुट करें तो आपको पिछली वाली टर्म्स मिलती जाएंगी और उसमें आगे वैल्यू पुट करते जाए आगे वाली टर्म्स मिलेंगी। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 पे अगर आ जाएँ तो 13 भी वैसा ही है जैसे ये क्वेश्चन पीछे आपने किया है। क्वेश्चन नंबर 14 भी मैंने आपको बोल दिया था ऑलरेडी कि क्वेश्चन नंबर 14 में आपने पहले सीक्वेंस बनानी है। सीक्वेंस बनाओगे आपको आएगी 1 2 3 5 8। तो A1 आपका 1 है, A2 आपका 1 है, A3 आपका 2 है, A4 आपका 3 है, A5 आपका 5 है, A6 आपका 8 है। अब आपने n के वैल्यू 1 से लेके 5 तक पुट करने, नीचे वाली जो आपको फाइंड करना है an+1 तो उसमें आपने वैल्यू पुट करनी और टर्म्स आपको ऊपर से लेनी और आपने सब्स्टिट्यूट करनी, आपके फाइनल आंसर मिलेंगे। तो इसके साथ ये एक्सरसाइज आपको ख़त्म हो गई। अब आपको समझ में अगर जहाँ पे नहीं आया होगा फिर भी तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दिस इज़ ऑल फॉर द डे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।